शूट करना भूल जाते हैं कभी कभार तो बता दिया करो, वरना एक भविष्य में आने वाले ब्लॉगर्स रह जाएंगे पीछे। ठीक है, शेयर कर देना, भेजूंगा मैं इसको, घर पे पढ़ना इसको अच्छे से। ठीक है, ठीक है। तो ए ओ बी जे स्ट्रेट लाइन आपने प्रूव करना है। तो बेटा कैसे करेंगे, इसका मतलब आपने ये दिखाना है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब इससे जो भी एंगल्स बन रहे होंगे वो 180 होंगे पक्का। यानी कैसे बन सकता है, यानी एक यहाँ से निकल रही है एक रे, इसका मतलब या तो आप दिखा दो ये प्लस ये एंगल 180, तब आपका समझ लेना कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। और अगर आप इसे ना दिखाओ तो अगर आप इसे दिखा दो कि ये वाला और ये वाला जेड और डब्लू, ये तो वाई और एक्स है, या तो आप दिखा दो जेड और डब्लू 180 है, तब भी आपका हो जाएगा 180, तब भी आपकी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। क्लियर। तो आप चाहे नीचे से दिखा दो 180 का सम, चाहे ऊपर वाली रे से दिखा दो 180 का सम। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये तो हमें गिवन है ही है, इसका यूज करेंगे हम। उससे पहले हम यूज करेंगे किसका, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इसमें तो क्या करना है। तो इसमें एक चीज जरूर समझ में आ रही है कि भैया ये सबके सब मिलके ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस मिलके क्या बन रहा है, ये कंप्लीट एंगल है ना। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, वही टू प्रूव, जो भी टू प्रूव में करना है कि ए ओ बी जे स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में आप क्या लिखेंगे, आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, आप कहेंगे क्या, ठीक है। तो आप इसमें प्रूफ स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, आप इसमें लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहां पर होगा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का सम सबको पता है 360 होता है। क्लियर। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, आप देखो यहाँ x प्लस वाई और जेड प्लस डब्ल्यू, ये देखो x प्लस वाई किसके इक्वल है, जेड प्लस डब्ल्यू के। तो आप किसी को किसी में भी लिख सकते हो। आप खुद देखो ये इसके बराबर है या फिर ये इसके बराबर है, तो आप जहाँ पर ये लिखा है वहाँ पर ये लिख सकते हो, और जहाँ पर ये लिखा है वहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो। तो सपोज दैट मैं कहता हूँ x प्लस वाई या फिर जेड प्लस डब्ल्यू, तो मैं कहता हूँ कि जेड प्लस डब्ल्यू, ये डब्ल्यू प्लस जेड है ना, या डब्ल्यू प्लस जेड या जेड प्लस डब्ल्यू एक ही बात है, तो इसकी इक्वल कौन है, एक्स प्लस वाई। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, दोबारा से एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, है ना। ये वाला एक्स प्लस वाई तो ऐसे उतार लिया, और ये जेड प्लस डब्ल्यू ये उतार लिया। आ गई बात समझ में। ठीक है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसको ऐड कर लिया, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x, वाई प्लस वाई कितना हो गया। क्लियर हो गई बात। तो ये देखिए इसमें से कॉमन निकाल लिया आपने 2, तो ये क्या बच गया x प्लस वाई। ठीक है, कॉमन का मतलब ये मल्टीप्लाई है बीच में, यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाकर कितना आ गया, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई आपकी 180 डिग्री। 90 कौन कह रहा है, ये 90 कैसे आएगी बेटा, 180 का आधा करना है, सॉरी 360 का आधा करना है 180, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 180। ठीक है, अब दोबारा थोड़ी करूँगा आधा, कहाँ से कर दूंगा आधा अपने आप ही, है ना, जब कोई 2 है ही नहीं इधर उधर कहीं। अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से अगर मैं इधर 2 से डिवाइड करूँगा इसको, तो RHS LHS को भी मुझे 2 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा, फिर तो x प्लस वाई अपॉन 2 की वैल्यू निकल जाएगी वो। तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 180, और x प्लस वाई ध्यान दीजिए कहाँ आ रहा है, ये देखिए ऐसे बनना है, ये देखिए ये y और ये x, तो देखो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 180। क्लियर हो गई बात। तो आप कहोगे यहाँ पर, उसके बाद आपने एक लाइन लिख ली है, आप कहोगे सिंस x को क्या माना है BOC, x की जगह लिखो एंगल BOC, यहाँ लिखो एंगल BOC प्लस y की जगह पर क्या लिखना है AOC, एंगल AOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इट मेक्स अ लीनियर पेयर, therefore AOB is a स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर बन गया, और लीनियर पेयर कब बनता है, जब एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्लियर। तो आपने यहाँ उल्टा दिखाया, जबकि इससे पहले तक अभी आप यूज कैसे करते थे, लीनियर पेयर को पहले से स्ट्रेट लाइन मानते थे और फिर दिखाते थे कि ये 180 होगा ही होगा, बट इस बार आपने दिखाया कि ये 180 है इसलिए ये स्ट्रेट लाइन है। आ गई बात समझ में। तो ऐसे भी देता है आपको उल्टा प्रूफ करने को। ठीक है,
ये बेसिकली कन्वर्स है आपका लीनियर पेयर का। समझ में आ गई बात। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, उसने कहा कि पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू एक लाइन है, रे ओ आर इज अ परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ओ आर एक परपेंडिकुलर है किस पर, पी क्यू पर। परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो हर्षिता, क्या होता है हर्षिता पी ओ परपेंडिकुलर का मतलब? हर्षिता कह रही बताओ, वैष्णवी तुम बताओ। वैष्णवी कह रही मैं खुद पूछ रही हूँ आयुषी से, क्योंकि अगला नंबर पता है सबको किसका आएगा। हाँ बता दो, स्कूल में भी बता देना। क्यों, स्कूल में भी सब टीपा टापी चलती है, पड़ोस में बैठे होंगे सब अपने अपने अड्डे पे सेट होके। चलो ठीक है, तो डायग्राम बना देते हैं, जरा बता दो कैसे है ये। ठीक है, ये है आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, ये क्या है पी, और ये क्या है एस। बेटा बातें नहीं, ठीक है, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा फिर आपका इधर से उधर, फिर कहोगे ये आया ही नहीं समझ में। ठीक है, पी ओ क्यू एक लाइन है, ओ आर परपेंडिकुलर इस पर, इसके बाद नजर रहे वो तो बेकार की बात है। ठीक है, गिवन में तो खुद ही लिख लोगे कौन कौन गिवन है। देखो आर ओ परपेंडिकुलर है इस पर, आर ओ कहाँ है, आर ओ ये रहा, इस पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ध्यान से देखो, ये पी क्यू है और ये आर ओ है, ये परपेंडिकुलर है इस पर, यानी ये 90, तो समझो ना ये भी 90 लीनियर पेयर से। भले ही वहां पर 2 में बट रहा हो, फिर ये वाला 90 भी 2 में बट रहा है, इसमें प्लस इसमें, तो इन दोनों का सम होगा 90। तो फिलहाल तो आर ओ परपेंडिकुलर इस पर, इसका मतलब समझ लेना ये 90 तो है ही अभी। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, सिंपल बस आपने इतना लिखना है कि आर ओ परपेंडिकुलर पी क्यू। इसका मतलब कॉमन सेंस है कि एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू 90 एंड आर ओ पी इक्वल्स टू 90। ये लिखने की जरूरत नहीं होती है जब आपने लिख दिया कि परपेंडिकुलर है। उसके बाद टू प्रूव में आप लिख देना, जो भी टू प्रूव दे रखा है बताना जरा क्या है ये। एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये दिखा रखा है। यानी ये इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करो, पूरा ब्रैकेट उसका हाफ, वो बराबर होना चाहिए आर ओ एस के। ठीक है, कुछ नहीं, देखो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कैसे करना है इसमें। उसने आर ओ एस लेना है, आर ओ एस कहाँ है, ये रहा आर ओ एस, इधर इतना है आर ओ एस, इतना सा छोटा सा एंगल है आर ओ एस। ठीक है, तो देखो इसमें भी वही बैठेगा आपका, लीनियर पेयर ही बैठेगा। पहले वो बैठेगा आपका क्या 90 डिग्री वाला, उसके बाद आपका ये बैठेगा। देखो सबसे पहले आप खुद दिमाग लगाओ, एंगल ये प्लस एंगल ये कितना होगा 180 लीनियर पेयर। तो आप यहाँ पर प्रूफ में कहोगे सिंस क्या पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन देयरफॉर एंगल, ठीक है, एंगल आर ओ क्यू, किसी को भी पहले लिख लो आर ओ क्यू प्लस एंगल ये, चाहे इसको भी तोड़ लो, इसी में कैसे भी तोड़ लो आप, आर ओ एस तोड़ लो, आर ओ क्यू प्लस, ठीक है। अभी मत लिखो, मैं उसका रीजन बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इसमें तोड़ो, एंगल ये प्लस पूरा एंगल ये, तो इस पूरे का नाम क्या होगा आर ओ पी। मैं अभी बताऊंगा इसका नाम क्यों लिखा, आर वो क्यों नहीं लिखा। पहले तो ये लिख दिया आपने क्या लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर हो गया, ये सिंपल सी बात है। ये एंगल दिस प्लस एंगल दिस 180 होगा, ये लिख दिया। अब आप लिख दोगे आर ओ क्यू, आर ओ क्यू की जगह क्या लिख दोगे 90। ठीक है, आ गई बात समझ में। प्लस आर ओ क्यू, आर ओ पी कहाँ है, आर ओ पी, इस आर ओ पी को तोड़ोगे 2 में, है ना, इस आर ओ पी को किस में तोड़ोगे 2 में तोड़ोगे, किस दोनों में, आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ पी या पी ओ एस, एक ही बात है, पी ओ एस लिख लो या एस ओ पी लिख लो, तो ये वाला लिख लो क्योंकि यहां पर ये आ रहा है पी ओ एस। ठीक है, आ गई बात समझ में, क्लियर हो रही है बात इतनी। ठीक है, ये हो गया। इक्वल्स टू क्या चल रहा है 180 चल रहा है, इससे निकलेगा क्या ये एंगल आर ओ एस, ये 90 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा
180 माइनस 90, तो कितना हो जाएगा 90। तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस की वैल्यू 90 आ गई। आर ओ एस कहाँ है, आर ओ एस प्लस पी ओ एस, ये तो है ही 90। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा ठीक है, देखो अब इसको लिखेंगे, यहां देखो, ये देखो इस वाले को एस ओ क्यू या क्यू ओ एस, ध्यान से देखो कौन सा वाला कह रहा हूं मैं, क्यू ओ एस, कहां से कहां तक है, ये वाला। ठीक है, तो यहां पर लिखोगे एंगल क्यू ओ एस बराबर, किसके बराबर है ये, क्यू ओ एस किससे मिलके बना है, इससे प्लस इससे, तो भैया इससे ये किसका नाम है, आर ओ क्यू, है ना, आर ओ क्यूब ले लो, तो एंगल आर ओ क्यू प्लस और ये वाले से, इसका नाम क्या हो गया, एस ओ आर या आर ओ एस, आर ओ एस। आ गई बात समझ में, ये हो गया। अब देखो क्यू ओ एस कहाँ है, क्यू ओ एस, ठीक है, ये तो ऐसे ही आ गया क्योंकि क्यू ओ एस तो यहाँ आना ही है। ठीक है, उसके बाद आर ओ क्यू कहाँ है, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू कितना है बेटा आपका 90 है, प्लस 90 तो है आर ओ क्यू, भैया ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है इस पर, तो ये वाला 90 होगा नहीं होगा, तो आर ओ क्यू के लिख सकता हूं मैं 90। अब आर ओ एस कहाँ है, आर ओ एस तो कुछ भी नहीं है, वो तो बेचारा ऐसा ही है ना, क्लियर हो गई बात। तो इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस बराबर 90। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। इसको मिटा दें प्रूफ वर्ड को, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है, ये हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो एक चीज, ये है इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में आरएचएस में क्या है 90, इक्वेशन नंबर 2 में आरएचएस में क्या है 90, फिर से वैसे ही जैसे अभी पीछे हुआ था। तो जब में दोनों का आरएचएस इक्वल है तो समझना एलएचएस भी इक्वल होगा, इसे कहते हैं कंपैरिजन करवाना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से कौन होगा, एलएचएस इसका इक्वल होगा एलएचएस के, तो क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस बराबर इसके एलएचएस के, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस। ठीक है, ये हो जाएगा इनका एलएचएस एलएचएस। उसके बाद ये आर ओ एस है, ये भी आर ओ एस है, ये माइनस का आर ओ एस है, उधर जाएगा तो प्लस का आर ओ एस हो जाएगा, ये वाला ये प्लस हो गया, और ये पहले से ही प्लस था, ये प्लस का पी ओ एस है, उधर जाएगा तो माइनस का पी ओ एस हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है, इस वाले का ये प्लस था लेफ्ट हैंड साइड में, उधर आके माइनस हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड में माइनस था पहले से ये वाला, ये इधर आकर प्लस हो गया, और ये तो एज इट इज ही रहा। ठीक है, यहाँ देखिए ये आर ओ एस प्लस आर ओ एस, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आर ओ एस, एंगल आर ओ एस डबल हो जाएगा उसका, ये ऐसे ही रहेगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये ट्वाइस मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, पूरे के नीचे डिवाइड में हो जाएगा, मतलब ऐसे कह सकते हो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये पूरे के नीचे डिवाइड में आ गया, पूरे के नीचे ही आ गया समझो, चाहे आप यहाँ लगा लो इसको, एक ही बात है, चाहे आप अलग से बाहर लिख लो, इक्वल्स टू क्या बच गया एंगल आर ओ एस, हो गया प्रूफ। ये देखो कहाँ गया वो टू प्रूफ, गायब कर दिया, चलो देख लेना वो, देखो कॉपी में देखो टू प्रूफ कहाँ है। ठीक है, हो गया क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस पूरा ब्रैकेट हाफ बराबर आर ओ एस। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल मेथड है, तोड़ मरोड़ करके जुगाड़ बैठा के कैसे ना कैसे करके लीनियर पेयर, वहाँ से 190 वहाँ से 90 वो माइनस करना है, ये सब क्लियर हो गई बात। ठीक है, बस ऐसे करना है इसको, हो गया ये वाला। चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको
ठीक है, देखो बेटा, देखो इसमें क्या कहा है इसने कहा इट इज गिवन दैट, ये गिवन है कि एक्स वाई जेड 64 डिग्री है। डायग्राम नहीं दिया, डायग्राम खुद बना लेना है। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट डी। एक्स वाई जेड 64 डिग्री, भैया एक्स वाई जेड 64 कैसे होता है, देखो खुद समझो, दिमाग लगाओ, 90 होता है ये, है ना, तो एक्स वाई जेड, तो वाई तो बीच में आना है पक्का, तो बेसिकली आपका ये 90 होता है, तो 90 से छोटा कौन होगा, आप खुद सोचो, ये 90 होगा, ये 90 से बड़ा होगा, और बड़ा और बड़ा, ऐसे करके 90 से छोटा होता है 64, तो 64 यहीं कहीं होगा, तो 64 ऐसे होगा करीब, ठीक है। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा z, y बीच में ही आना है क्योंकि y को ही बताया है एंगल उसने, x y z 64 डिग्री। इसका मतलब मैंने उस दिन भी बताया था, ये जो बीच वाला होता है ये होता है मेन एंगल। x और z को किधर भी लिख सकते हो, चाहे x को इधर लिख लो, z को इधर, या z को इधर पहुंचा दो, x को उधर, बट y वहीं रहेगा जहां एंगल बनेगा। क्लियर? तो ये आपका 64 डिग्री का हो गया। कह रहा है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, कह रहा है एक्स वाई को बढ़ाओ, आगे तक बढ़ाओ, प्रोड्यूस करो, पॉइंट P तक बढ़ाओ उसको, तो बढ़ा दिया हमने इसको एक्स वाई को। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, कह रहा है एक आप फिगर बनाओ जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उससे, तो बना लिया जितने बना सकते हैं, और बनाते हैं। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट, रे वाई क्यू कहाँ है, वाई क्यू, वाई यहाँ है तो क्यू कहीं ना कहीं होगा, या तो यहाँ होगा क्यू या यहाँ होगा क्यू, ऐसे में। तो कह रहा है रे वाई क्यू बाइसेक्ट द जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी कहाँ आ रहा है, जेड वाई पी, ये वाला एंगल है जेड वाई पी, ये इसको बाइसेक्ट कौन कर रही है, क्या नाम है इसका, रे वाई क्यू, ये है रे वाई क्यू, ये है जेड। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये आपका वाई क्यू कर रही है बाइसेक्ट इस एंगल को, किस एंगल को, जेड वाई पी एंगल को, जेड वाई पी एंगल ये हो गया, इसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन ये है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में, ना कि सिर्फ पार्ट्स में, नॉर्मली डिवाइड करना नहीं होता है, इक्वल पार्ट्स में। इसका मतलब इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली रे ये है, इसका मतलब ये एंगल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक ये इक्वल पार्ट और ये इसके इक्वल पार्ट। ठीक है, इसका मतलब जितने डिग्री का एंगल ये होगा उतने डिग्री का एंगल ये होगा, सिंपल, ये कहने का अर्थ है उसका। दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू की वैल्यू निकालो, कहाँ है एक्स वाई क्यू, मतलब यहां से यहां तक, कहां से है, देखो एक्स वाई क्यू, मतलब यहां से यहां तक निकालना है पूरा एंगल। आपके पास सिर्फ यहां से यहां तक है 64, ये और निकल जाता तो इसको ऐड कर देते तो ये निकल जाता, है ना। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है? और एक और निकालना है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, एक तो निकालना है आपको एंगल एक्स वाई क्यू, और एक निकालना है आपने रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। पहले सिंपल क्यू वाई पी निकालो, कहां है क्यू वाई पी, क्यू वाई पी इतना, और फिर इसका रिफ्लेक्स निकालेंगे, कैसे, 360 में से माइनस कर देंगे। आ रही है बात समझ में? तो पहला टारगेट आपका एक्स वाई क्यू निकालने का, कहां है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, इतना बड़ा एंगल, मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये देखो ऐसे ये जो बना रहा है ना, ये है आपका एक्स वाई क्यू। तो इसमें कौन सा आ रहा है, एक तो ये आ रहा है, और ये कितना है 64 डिग्री गिवन था आपको, और उसमें ये भी आ रहा है, ये वाला, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, सिंपल, मैं आपको बता रहा हूं, करेंगे आप खुद ही। ये अगर आपका 64 डिग्री है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है, तो आप खुद दिमाग लगाओ, एंगल दिस प्लस एंगल दिस प्लस एंगल दिस क्या होगा, 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो एंगल, सपोज दैट आपने इसको कुछ भी मान लिया, इसे x डिग्री मान लिया, तो ये भी x डिग्री होगा, क्योंकि ये इक्वल है, अभी बताया इसने कि ये रे बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को। तो ये x डिग्री प्लस 64 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, सिंपल, लीनियर पेयर, रीजन लिख देना अपने आप। उसके बाद x प्लस x डिग्री कितना होता है, 2x डिग्री, 64 प्लस का उधर आके माइनस का हो जाएगा, है ना, नंबर है ना वो, तो उसके साथ माइनस हो जाएगा, इसमें से गया 66, 6, 70, 110, 116, ठीक है, क्लियर, 116, और ये 2x डिग्री है, तो 2x की वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई में है, तो x उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो वह 116 बट्टे ये 58 डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं होता, हाँ डिग्री होगा बिल्कुल, क्योंकि इस बार x डिग्री माना है। ठीक है, तो 58 डिग्री का है ये आपका, ये है 58 डिग्री का एंगल इतना, ये भी है आपका 58 डिग्री का एंगल, और ये है आपका 64 डिग्री का। उसने कहा बताओ बेटा ये वाला बता दो, ये वाला, ये पूरा बताओ। तो आप दिमाग लगाओगे भैया ये पूरा किससे मिलके बनना है, इससे प्लस इससे,
और ये कितना है और ये कितना है, तुम ऐड कर दो दोनों को, क्लियर हो जाएगी बात। तो आ जाएगा एक्स वाई क्यू, दोनों का ऐड, 8 4 12 का तो हासिल लगा, 1 6 5 11 और 1 12, 122 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ गया, 122 डिग्री आ गया। क्लियर आ रही है यहाँ तक बात समझ में। उसके बाद किसके निकालना है, एक रिफ्लेक्स निकालना है क्यू वाई पी का। रिफ्लेक्स क्यू वाई पी से निकालने से पहले पहले नॉर्मल क्यू वाई पी निकालेंगे। नॉर्मल क्यू वाई पी कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ क्यू वाई पी कितना है, निकाल चुके हो ना। रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करना है, 360 में से माइनस कर दो, 360, 60 में से 58 गया, 0 2 है ना, और उधर क्या बचेगा, कितना 300, 302 में 58 जोड़ोगे 360 ही तो आएगा। क्लियर हो गया। तो 302 डिग्री एक आंसर हो गया सेकंड वाले का, और इसका हो गया 58 डिग्री। क्लियर हो गई बात। ऐसे क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में, आपको घुमा रहे हैं बस ये इधर से उधर और डरा रहे हैं बस। देखो एक्सरसाइज 6.2 में फर्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। उसने कहा है पहले तो निकालो फाइंड, किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई की, और ये भी शो करना है, देन तब ये भी निकालो, ये भी शो करो कि ए बी पैरेलल है सी डी के। तो देखो पैरेलल भी शो करना है और वैल्यू भी निकालनी है ना। तो पैरेलल शो करने के लिए क्या करना पड़ता है भैया, पैरेलल शो वही वाली वाइस वर्सा प्रॉपर्टी। कैसे, अगर आपने या तो ऑल्टरनेट एंगल दिखा दिए कि ये इक्वल है, तो आप कहोगे ऑल्टरनेट एंगल ऑलवेज मेक बिटवीन द पैरेलल लाइंस, सो दिस पैरेलल टू दिस। या फिर आपने करस्पॉन्डिंग दिखा दिए तो आप कह दोगे करस्पॉन्डिंग लाइंस ऑलवेज मेक बिटवीन द पैरेलल लाइंस, सो दिस पैरेलल टू दिस। ठीक है, या आप सप्लीमेंट्री दिखा दीजिए। तो 3 प्रकार के हैं, या तो ऑल्टरनेट दिखा दीजिए, या करस्पॉन्डिंग, या सप्लीमेंट्री। ठीक है, तब आप कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी। बट उससे पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब जब आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो आप पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। क्यों, अभी तक आपकी पैरेलल लाइन प्रूव नहीं हुई है, पहले एक्स और वाई ही निकालना है आपने। इसका मतलब अभी आपको गिवन नहीं है ए बी पैरेलल टू सी डी। गलत फहमी में मत रहना कहीं, आंसर भले ही सही आएगा बट आपने तो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी यूज कर ली, और पैरेलल लाइंस तो दी नहीं है आपको। तो आपको पैरेलल लाइंस के अलावा निकालना है, पैरेलल लाइंस को छोड़कर उसको निकालना है कि कैसे निकालोगे एक्स और वाई। ठीक है, तो देखिए ये आपका हो गया 50 डिग्री का एंगल, ये आपका हो गया ए और बी लाइन, ये हो गई आपकी सी डी लाइन। ये अभी बिल्कुल भी गिवन नहीं है कि ये इसके पैरेलल है, भले ही आपको दिख रही हो, दिखने से कुछ नहीं होता है। यहाँ आपको शेर दिखाई देगा बट वो निकलेगा चूहा, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप प्रूव करके नहीं लाओगे कि ये शेर ही है तब तक उसे शेर नहीं मान सकते। चलिए एक्स भी है, नीचे एक्स, हाँ यहाँ पर, ठीक है, ये एक्स डिग्री है। क्लियर, तो क्या कह रहा है उसको, इनकी वैल्यूज निकालते हैं सबसे पहले बिना पैरेलल लाइंस का यूज करे हुए। गलत फहमी में मत रहना, पहले से ही बता रहा हूँ, लॉजिक ये यूज होगा कि पैरेलल लाइंस पहले यूज नहीं हो सकती है। जिन क्वेश्चंस में पहले ही दे देगा आपको कि ए बी पैरेलल टू दिस, तब आप उनमें पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, जैसे ऑल्टरनेट एंगल्स, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर, ये हो गया। तो सबसे पहले आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल। आप देखिए ये एक लाइन है स्ट्रेट, और ये एक लाइन यहां तक बना लीजिए। सपोज ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा आपके कौन सी है, ट्रांसवर्सल का नाम बताना बेटा, क्या है, कुछ होगा, छोटा सा नाम होगा ऊपर, वो भी नहीं है चलो चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इसको। मान लो एंगल 1 मान लो, ठीक है, 1 मानोगे, चलो कुछ मत मानो यार, छोड़ो तुम। इसको मानो 50, इसको मान लिया x, ठीक है। तो बस जब उसने कुछ नाम ही नहीं दिया तो आप भी मत लो फिर ना, आप सिंपल लो ना। आप खुद देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें से बीच में से एक रे जा रही है, तो एंगल ये प्लस एंगल ये क्या होगा, 180 होगा, लीनियर पेयर। तो एंगल प्लस 50 प्लस x 180। अब बार बार ना कहना पड़े कि क्या निकलेगा, सिंपल बताया आपको, 50 में 180 में से माइनस कर दो तो क्या आएगा, 130 डिग्री का एंगल आ गया, निकल गई x की वैल्यू। y पे आ जाओ। अब ये मत कह देना गलत फहमी में कि भैया ये इक्वल्स टू ये लीनियर पेयर, वो ऑल्टरनेट इंटीरियर। मैंने फिर कहा है ये पैरेलल लाइंस नहीं है अभी आपके लिए, ठीक है। तो आपको y किसी और से निकालना पड़ेगा। तो फिर देखिए इस वाली को, देखिए इसको बनाइए ऐसे और इसको बनाइए ऐसे, इस वाली को, ये सी डी है, ये ट्रांसवर्सल है,
ये है ऊपर y और ये है आपका 130। तो देखिए स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये आपस सामने सामने वाले एंगल कौन से होंगे? VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये 130 तो y भी 130। तो आपको ऐसे लिख देना है y = 130 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल जरूर लिखना है, जरूर। ठीक है, इसका मतलब आपने अभी पैरेलल लाइंस का यूज़ नहीं करा है कहीं भी, पैरेलल लाइंस की कोई प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करा। वर्टिकली अपोजिट एंगल पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी थोड़ी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की होती है वो तो। क्लियर, निकल गया। अब कह रहा है देन, अब फाइंड करो, अब निकालो या अब प्रूव करो क्या कि AB पैरेलल टू CD। अब आप कहेंगे सिंस, बस एक दो लाइन में ही हो जाएगा ये तो। आप कहेंगे देखिए सिंस x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 130 डिग्री, आया नहीं आया? x कितना आया? 130 और y भी कितना आया? 130। देखो आप, और यहां पर देखना जरा, ये एंगल इस एंगल के अगर इक्वल है तो ये क्या बन रहा है? इंटीरियर बन रहे हैं और ऑल्टरनेट पोजीशन पे बन रहे हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो आपको लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसे लिखनी पड़ेगी, थोड़ी सी ट्रिकी टाइप की लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। आप लिखोगे सिंस ये इक्वल्स टू ये है, ठीक है, प्रूव्ड अबव, हमने अबव प्रूव कर दिया, ऊपर प्रूव कर रखे हमने कि ये निकल गए दोनों है इक्वल है। तो आप कहोगे देयरफॉर, आप कहोगे सिंस, फिर से क्योंकि x एंड y बोथ आर मेकिंग, क्या बना रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन द लाइंस। अभी लाइंस बोलोगे, अभी नहीं बोला ना पैरेलल है, अभी तो लाइन है हमारे लिए वो दोनों। बिटवीन द लाइंस AB एंड CD, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये है, ये एक लाइन लिखनी पड़ेगी, थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि हाँ ये ऑल्टरनेट इंटीरियर्स हैं। क्लियर हो गई बात?